मन रे तू काहे भरल मायो, माया के दल में फसायो। जो सो जाएगा रे, ये तन भी एक परछायो। ना घर ना संसार तेरा, ना साथी न कोई अपना। माटी से बना माटी में मिलेगा, क्यों मान करे झूठा सपना। कभी हंसी कभी रोना पाया, कभी नाम कभी अपमान। जग की रीत निराली रे, सब कुछ है बस भ्रम जान। कहत कबीर ये देह ना अपनी, ना तू करता कोई। जैसे कठपुतली नाचत है डोरी, हाथ किसी और की हो। ना साधु ना शास्त्र बचाए, ना तीरथ ना कथा सुहाए। जब तक मन में द्वैत हैगा, कौन तुम्हें समझाए। सांस सांस में नाम समाया, पर तू देख ना पावे। हो जे बाहर मंदिर मस्जिद, भीतर जो देना लावे। न रंग न रूप निराला, न तिलक न जनेऊ वाला। निर्गुण साईं अति गूढ़ है, वो शून्य में उजियाला। जहाँ शब्द मिटे वहाँ वो ठहरे, ठहरे ना कोई। वो साईं अनहद नाद में बोले, जिसे सुने वो खोई। कहत कबीर अब जाग रे त्राणी, झूठे सपने जो सत्य है वो भीतर ही है, उसको तू पहचान रे। ना डूबे ना जाने वो, ना उसको कोई साधे। निर्गुण साईं अजर अमर है, भक्त उसी में साधे। ओम शांति। तो मन ओम शांति सभी को। तो मन तू काहे भरमाए। बाबा कहते देखो दुनिया में जब बाबा कहता है किसी की जाने की तैयारी देखते हैं, बाबा कहता है फिर जो उसके प्रिय जन है वो उसको कहते हैं अब भगवान को याद।
बाबा कहता है यहाँ भगवान बैठकर तुम्हें कहता है कि बच्चे बस एक मुझको याद करो। ये दे, ये तो बाबा कहता है परछाई है, इसको छूटने में कितनी देर लगती है, संबंधों को छूटने में कितनी देर लगती है। लेकिन बाबा कहता है ये जो है ना मन की, बाबा कहता है ये सारी उलझन है, मन उलझा पड़ा है द्वैत के अंदर, है ना, ड्युअलिटी के अंदर। तो बाबा कहता है मन फिर क्या कहता है, किसी चीज को तो लाइक करता है ना, तो जिस चीज को लाइक करता है वहां भागता है, उसमें सुख जानता है, तो सोचता है ये तो बस ऐसे ही बना रहे। कोशिश होती है ना, हम भक्ति इसीलिए करते हैं कि भगवान जो जो है, हेल्थ है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है, ये सब तेरी कृपा बनी रहे, ये सारा सुख साधन सब, सारा तामझाम सब बना रहे। कर रही है ना दुनिया भक्ति कर रही है। बाबा कहते हैं बच्चे ये संसार जैसे बहती धारा है, समय बह रहा है, जीवन बह रहा है, यहाँ क्या रोकोगे, रुकेगा कुछ, प्रेशर रुकता है ना, रोज मोशन पास करते हैं, रोज यूरिन पास करते हैं, रुकता। मौत भी ऐसे ही है, छींक की तरह है, पता नहीं कब आ जाती है छींक, रुकती है। कोई कहे छींक को रोक लो, रुकेगी, भीतर से ही बाहर आ जाती, कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो बाबा क्या समझाता है इस समय, बाबा कहता है बच्चे अब होश में आओ। कौन सा होश दिलाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम्हारी ना वानप्रस्थ अवस्था है ना। बच्चे भी जब देखते हैं घर में ये तो बूढ़ा हो गया, तो बूढ़ा हो गया तो आए दिन बीमार रहने लगा, कहते हैं बुढ़ापा है ना, ओल्ड एज तो फिर ऐसे ही चलता। तो एक अपने शरीर से भी बीमार आदमी को, बूढ़े आदमी को एक वैराग्य आने लगता है। क्यों? क्योंकि शरीर तो वही था, लेकिन अब उससे खाने पीने का वो जो लुफ्त उठाते थे वो नहीं उठा पाते, चलने फिरने से भी गए, अब कानों से भी गए, आंखों से भी गए, घुटनों से भी गए, अब तो शरीर जैसे जवाब सा दिए जा रहा। तो नींद का भी आनंद नहीं है, नींद भी तब आए जब पेट भरा हो, जब खाना पचे। तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे देखो, जैसे हलवा बनाते हो ना, तो हलवा क्या करता है, घी छोड़ देता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब देखो ये शरीर भी धीरे धीरे कहते हो जवाब दे रहा है। आजकल तो बुढ़ापे की भी इंतजार नहीं, मिलावटी माल खा खा के बुढ़ापा भी 40 में जल्दी आ रहा है। लोग समय नहीं है ना, सबको छोटी छोटी पारी खेलनी है। तो बाबा कहता है देख दांत हिलने लगे, दांत जवाब दे गए। हाँ, बाबा कहता है शरीर किनारे छोड़ रहा है, वानप्रस्थ अवस्था। बाबा कहता है बच्चे सारे कल्प का चक्कर पूरा हो गया, अब कह रहा हूं तुम सृष्टि की पूर्वज आत्माएं बन गए, क्योंकि नॉलेजफुल बनते जा रहे हो। बुजुर्ग माना जिसने दुनिया देख रखी है, बुजुर्ग माना कहते जिसने घाट घाट का पानी पी रखा। बाबा कहता है तुम हो। चार युगों का बाबा कहता है चक्कर पूरा हो गया, तुम्हें पता चला, पता चला। अब पिछले जन्मों की तो किसी को याद भी नहीं, और एक ही जन्म के दुख देखो, है या नहीं। कहते हैं पता नहीं भगवान कौन से ऐसे कर्म करे थे, लेकिन बाबा कहता है वो मन ऐसा भरमा देता है ना, क्षण भंगुर सुख के अंदर बाबा कहता है तुमको भूल ही जाता है कि अब मंदिरों में भक्त घंटियां बजाता है, अब घंटी बजती है तो हमारे अलार्म बजने लग जाते हैं अंदर के। पहले हम भी जाते थे मंदिर में, बड़े प्यार से घंटा बजाते थे। बाबा कहते हैं मैं रोज घंटा बजा रहा हूँ, टाइम हो गया पूरा, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना। भक्त घंटे बजा रहा है मंदिर, 84 घंटों वाली माता तेरी सदा।
बाबा कहता है 84 घंटे 84वां जन्म पूरा हो गया। वो घंटे जानते हैं? बाबा कहता है मैं जन्मों की बात करता हूँ क्योंकि मैं तुमको बेहद की फिल्म दिखा रहा हूँ। तो दुनिया कहती है जाने वाले को कि अब राम को याद कर। अब कहाँ फंसा है? परिवारों में, दुख में, कलेश में। तो देखो बाबा कहते हैं जाने वाले की तैयारी कैसे कराते हैं। पहले तो दिया जला देते हैं, सबसे पहले दिया जला देते। फिर बाबा कहता है फिर मुर्दे को नहला रहे हैं। और बाबा कहता है फिर इसको देखो कोरे कपड़े भी पहना रहे। फूलों से बाबा कहता है इसको तुम सजा भी रहे। सारे जाते हो विदाई देने, हाँ, जैसे दूल्हे के पीछे बारात चलती है ना। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे अभी शिव की बारात निकल रही है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए आया हूं, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। मिल गया इनविटेशन, बारात में जाना है। नहीं, बाबा कहते हैं बारात में जाना है मन। एक लड़की जब दूल्हा उसको लेने आता है तो बाबा कहता है उसका तो जीवन ही परिवर्तित हो जाता है ना। नाम बदल देते हैं, सरनेम बदल जाता, रहन सहन बदल जाता, रीति रस्म बदल जाते, पूरा जीवन बदल पलट जाता उसका एक। और बाबा कहता है बताओ तुम पुरानी दुनिया में राजी हो? राजी हो तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है विकारों की चक्की पीसते जाना। पता नहीं अंत में तुम कौन से राम को पुकारोगे, कौन से मंदिर से, कौन सी तस्वीर से निकल कर आएगा, तुम जानो। इस समय बाबा कहता है बच्चे निराकारी राम तुम बच्चों के लिए साकारी भेष में बैठा हुआ है। ऐसे ही सुनी हमने कथाएं कि राम भी क्या किया, था तो राजा, लेकिन बाबा कहता है क्या करे, ड्रामा अनुसार बाप को भी सर्विस करनी पड़ती है। तो सर्विस करने के लिए बाबा कहता है बच्चे मुझे भी भेष बदलना पड़ता है। कहीं आकर बैठूं तब तो बाबा कहता है बच्चे बच्चों के सम्मुख जाऊं, बच्चों को अपनी बात सुनाओ, बच्चों की सुनो। वो बाबा कहता है फिर तुमको ये आत्म ज्योति जगाकर अब घर जाने का रास्ता मैं ही दिखाऊंगा। दूल्हा ही ना आए लेने तो दुल्हन अकेली थोड़ी जाएगी। दुल्हन को एड्रेस दे दो, यहाँ आना है आपको, आ जाएगी। ये किसने बनाई रीति रस्म कि लड़का आएगा बारात ले, लड़की सज धज के बैठेगी? कहां से निकली सारी रस्में जो आज तक हम फॉलो करते जा रहे हैं? बाबा कहते हैं संगम, ये संगम है आत्मा परमात्मा का मंगल मिलन है। बाबा कहते हैं तुम आत्मा परमात्मा तो नहीं जानते हो, लेकिन हाँ दूल्हा दुल्हन तो तुम खेल लेते हो। खेलते हो ना? क्या करते हो शादी से पहले? खानदान देखते हो, गुण मिलाते हो, गुण जरूर मिलाते हैं। बाद में पता नहीं कोई भी गुण दिखाई नहीं देता। पंडित जी बताते हैं 25 मिल गए, 27 मिल गए, 28 मिल गए, लेकिन जब वो घर आती है तब लगता है कोई गुण है नहीं इसके अंदर। पता नहीं पंडित ने कौन से गुण मिला दिए। होता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम नाम भी क्या देते हो? कहते हो घर में लक्ष्मी आई है। दुर्गा नहीं बुलाते हो, काली भी नहीं बुलाते हो, क्या कहते हो? मेरे घर में लक्ष्मी आई है। बाबा कहते हैं बच्चे ये है ज्ञान धन की महालक्ष्मी। है कहीं, है कहीं? बड़ा संभाल संभाल के रिश्ते बनाने चलाने पड़ते हैं इंसान को। क्या कहते हैं? कहते मेरे घर में बहुएं नहीं है, बेटियां हैं। मानना पड़ रहा है, मन को राजी करना पड़ रहा है। नहीं तो बेटियों को तो कभी हमने ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं किया कि मेरे घर में बेटियां हैं। पता ही है तो सुनाने की क्या दरकार? सब जानते हैं 2 बेटी है 3 बेटी है। बेटी है तो बेटी है।
किसी को क्लैरिटी देने जाते हैं क्या? लेकिन बहू आ जाती है तो क्लैरिटी देनी पड़ जाती है कि बहुएं नहीं है जी, बेटियां हैं। भाव जताना पड़ता है कि मेरी इनके प्रति जो सोच है, जो व्यवहार है, वो बेटियों जैसा है। बनाना पड़ता है ना, बनाना पड़ता है। लेकिन अल्टीमेटली है वो बहुएं, लक्ष्मियां। बेटी को भी लक्ष्मी कहते हो, बहुओं को भी लक्ष्मी कह देते। फिर भी अल्टीमेटली क्या कहते हो, निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या निकलता है? कहते हैं बेटियां पूछती हैं, बहुओं को इस कैटेगरी में नहीं रख पाते। क्यों? दोनों ही तो लक्ष्मी थी, दोनों ही तो लक्ष्मी थी, क्या फर्क पड़ गया? बाबा कहते हैं बच्चे देह के भान में फंस गए ना। ये बाबा कहता है ड्यूअलिटी है, इस नर्क से बाहर निकलो, इस नर्क से बाहर निकलो। सब बाबा कहता है देखो आत्माएं हैं। अब बाबा कहता है जब तुम ये खेल खेलते हो ना, तो बाबा कहता है फिर खेल तो खत्म हो रहा है, सब जा रहे हैं ना संसार से, देखो अपना अपना पार्ट खेल खेल के। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप जब तक वानप्रस्थ अवस्था का अनुभव नहीं करते हो ना, आज बाबा ने एक्सप्लेन भी किया। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में घर में तो क्या है, घमासान हो जाता है ना, सबके घरों में कोई भी अपवाद नहीं है। यहाँ संसार में कोई बोले नहीं जी मेरा घर तो स्वर्ग जैसा है। बाबा कहते हैं फिर मुझे क्यों याद करता है, स्वर्ग में ही तो बैठा है। तो बाबा कहता है फिर मुझे क्यों याद किया तूने, डॉक्टर को क्यों पुकारा, कोई बीमारी थी ना अंदर, कोई दुख था ना अंदर, तब तो बाबा कहता है तू मुझे याद करता। कहता है मुक्ति दे दे, आवागमन से छुड़ा दे, या हमारे दुख दूर कर दे। कोई तो बीमारी है अंदर, कोई तो कारण है, बाबा कहता है। इस समय बाबा कहता है बच्चे ये सारी दुनिया, ये तो बाबा कहता है विकारों की आग में जल रही है। सोने की लंका तुम्हारे सामने धू धू करके जल रही है, जल रही है कि नहीं? मन जल रहे हैं कि नहीं? सोने की लंका बाहर नहीं है, ऐसा नहीं कि फ्लैट में आग लग रही है। बाबा कहते हैं मन देखो ना, फूके पड़े ना तुम्हारे, फूके पड़े, मन भरा नहीं ना जी जी कर अभी तक। पता नहीं कौन सी कामनाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही। कई बाबा कहते हैं बच्चे फुल स्टॉप आता ही नहीं तुम्हारे जीवन में, मृत्यु के फुल स्टॉप से भी तुम डर रहे होते हो। फुल स्टॉप तो लगेगा ना, कहानी शुरू हुई, कल्प शुरू हुआ, तो कल्प का अंत भी आएगा ना। है कोई तैयारी? तुम बाबा कहते हैं बच्चे कितने वेंटिलेटरों पर लेटे हो, कितने, एक थोड़ी। हाँ, सबसे बड़ा बाबा कहता है वेंटिलेटर तुम ये शरीर लेकर बैठे, बस सोचते हो कोई बीमारी ना लग जाए, सोचते हैं ना। बाबा कहते हैं फिर क्या हो रहा है, ये तो परछाई है। बाबा कहता है ये तो भ्रम है तेरा, बिना बीमारी के भी तो लोग चले जाते हैं, या नहीं? चले ही जाते हैं ना। बाबा क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे सांस तो कम से कम खुद खींचो। बाबा कहते हैं इन बाह्य वेंटिलेटरों पर कब तक जीवन खींच लिया तुमने, कितना और खींचो, कितना। सांस तो अपने फेफड़ों से लो कम से कम। अपने भीतर टिको। तुमको सुख कहीं और से दिखता है कि ये सलामत रहे, ये पैसे का सोर्स ठीक ठाक चलता रहे, ये बच्चे, ये परिवार। एक ही भीष्म पितामह था क्या जो बाणों की शैया पर लेटा था? हम सब कौन है? हम भी चाहते हैं बस मेरा हस्तिनापुर सुरक्षित रहे, इसको किसी की नजर ना लग जाए। बाणों की शैया पर लेटा हुआ भीष्म भी क्या कहता है अंत में, क्या कहता है? मुझे जल पिलाओ।
कहा ना, सुना ना, देखा सब, जल पिलाओ। तो अर्जुन ने आकर के धरती में एक बाण मारा, और कहते हैं धरती से जो धारा निकली वो सीधे भीष्म के मुख में गई। ये अंत समय कौन सी प्यास जग जाती है? किसको लगती है प्यास? जबकि आदमी तो बिस्तर पे पड़ा है, बेड पर पड़ा है। पापा कहते हैं बच्चे वो बेड भी तुम्हारे समझना बाणों की शैया है। चुभता है तुमको तुम्हारा वो 60-70 साल का पैकेज कि किया क्या? कुछ भी तो नहीं। ये शरीर ही जवाब दिए जा रहा है, डॉक्टर ही हाथ खड़ा कर रहे हैं, घर के भी तैयार हो रहे हैं। पूछ लेते हैं ना कितना समय है डॉक्टर साहब अभी। लोगों को भी जल्दी है, वो पूछते हैं कितने बजे लेके जाना है। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तक पहुंचना भी अपने आप में बहुत बड़ा भाग्य है ना। वो डराता नहीं है, वो भ्रम तोड़ रहा है हमारा कि कोई यहाँ बैठ के सोचे अरे ये रोज ही अलार्म बजा देते हैं कि जाना है जाना है जाना। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को तो अविनाशी कह देते हो, फिर भी डर रहे हो। आत्मा के लिए तो कहते हो भगवान उसको शांति दे, वो भगवान के चरणों में चली गई। बाबा कहता है इट्स मीन कोई है ना जिसको मृत्यु खाती नहीं है, वो हो तुम। बाबा कहता है तो अपने को बाबा कहता है तुम पहचानोगे कब? ये शिव की बारात में ये कौन से भूत प्रेत पिशाचर राक्षस हैं? ऐसी बारात तो किसी की नहीं सुनी। बाबा कहते हैं एक भी नहीं छोड़ू। हर आत्मा इस संसार में अपना अपना कर्म भोग लेकर आई है और उसको खेल रही है, पूरा कर रही है, रो रो कर, माला जप जप कर, दान पुण्य कर कर कर, तीर्थों में धक्के खा खा कर। गृहस्थियों की गाड़ियां जिनके बाबा कहते हैं चारों टायर पंचर है, धक्का मार मार कर, हॉर्न बजा बजा कर खून पी रहे हैं सब जैसे एक दूसरे का। सुख चाहिए हमको, सुख क्यों नहीं मिलता हमें इस संबंध से, इस रिश्ते से? तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं गृहस्थियों में क्या है, घमासान है। इसलिए बाबा कहता है तुम्हारे सन्यासी वो घर बार छोड़ देते, लेकिन बाबा कहता है वहां तो सिर्फ तुम पुरुषों के नाम सुनते आए, है ना, मुनि बन गए लोग। बाबा कहते हैं बच्चे अब तो स्त्रियां भी निकल रही हैं। कौन सी स्त्रियां? बाबा ने कहा जिनका कोई धनी धोरी नहीं है, या बाबा कहते हैं जिसको इस दुनिया से वैराग आ गया। बाबा कहते हैं वो तुम्हारे जो साधु ऋषि मुनि है ना, बाबा कहते हैं वो इनको भी बैठ सिखाते हैं, लेकिन पैसा अपने हाथ में रखते हैं। बाबा कहता है अगर गृहस्थी ही तुम्हारी नहीं है तो पैसा रखने की, जोड़ने की तो दरकार ही नहीं। आज देख रहे हो संसार में जितने हम देख रहे हैं, चैनल्स पर कथाएं चलती हैं, करोड़ों का डोनेशन इकट्ठा होता है। पब्लिक की नॉलेज में है कि मंदिर बनाए जा रहे हैं। अरे मंदिरों की कमी है कोई? वृद्ध आश्रम खोले जा रहे हैं। हाँ जरूरत है, इनकी तो जरूरत है, इनकी तो जरूरत है। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया तुमको नर्क नहीं दिखाई देती? क्यों? क्योंकि तुमको लगता है मैं यंग हूं अभी। बूढ़ों को लगता है कि वो सम्मान, वो प्यार, वो केयर नहीं है जो हम अपने बुजुर्गों को देते आए थे। है कि नहीं? सच्चाई है ना। आने वाली पीढ़ी से थोड़ी एक्सपेक्टेशन कम है हमारी, कम है। गौतम बुद्ध के बारे में हमने सुना, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि गौतम बुद्ध कोई मामूली इंसान नहीं है।
कहते हैं जब जन्म हुआ राजा का बेटा था, तो राजा का बेटा था, जैसे ही जन्म हुआ तो राजा ने बहुत से अपने जो राजगुरु थे उनको बुलाया और कहा कि बच्चे की जन्म पत्री देखो, इसका भविष्य बताओ। तो सारे बड़े अचंभित थे। 2-3 लोगों ने एनालाइज किया। वो कहने लगे कि इसकी जो जन्म पत्री है वो ये दिखा रही है कि या तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा, बहुत बड़ा, और एक तरफ ये भी दिखा रही है कि शायद अगर ये चक्रवर्ती राजा नहीं बन पाया तो ये संसार का सबसे बड़ा बुद्ध बने। बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम माना, हाँ, बाबा कहते हैं तुम्हारे घर का नाम समझ लेना, बुद्ध, जिसको बाबा कहते हैं बच्चे आत्म ज्योति। बाबा कहते हैं जिसने आत्म बोध को पाया, आत्म ज्योति को पाया, वो है बुद्ध। तो बड़े अचंभित थे। वो कहने लगे या तो इसका जीवन ऐश्वर्य में, सुख में, वैभवों में बीतेगा, ये बड़ा चक्रवर्ती राजा है, या वो कहता है ये वैरागी बनेगा, नंबर 1। कुछ भी पॉसिबल। राजा थोड़ा चिंतित हुआ, कहने लगा कि भी मेरा पुत्र है, अगर राजा ही बने तो श्रेष्ठ है, अगर वैरागी बना तो उत्तराधिकारी कौन होगा। तो राजा ने उनसे युक्ति पूछी कि बताओ ऐसा क्या करें कि सन्यास का कभी इसको ख्याल भी ना आए, है ना। हम ऐसे 1-2 स्टोरीज बहुत लंबे समय पहले भी सुनते आए थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब इंसान के जीवन में एक विवाह का जब सूत्र बांधा जाता है ना, तो फिर उस स्त्री के अंदर, उस होने वाले संतान के अंदर इंसान का मोह चला जाता है, फिर वो ये सन्यास के बारे में नहीं सोचता। तो कहने लगा आप अति शीघ्र जैसे ही थोड़ा सा समझदार हो तो इसका कहीं विवाह कर देना। फिर चलते चलते 2-3 इंस्ट्रक्शन और देके गया। कहने लगा तब तक कुछ एहतियात बरतनी पड़ेगी। बोले क्या। कहते इसके सामने अगर पेड़ का सूखा पत्ता कभी गिर गया तो भी इसकी बुद्धि ठनक सकती है। किसी बूढ़े को देख लिया तो भी बुद्धि ठनक जाएगी, अगर किसी अर्थी को देख लिया तो भी बुद्धि ठनक सकती है। तो ये 3 चीजें ये कभी देखे ना। तो राजा का बेटा था, राजमहलों में बैठता उठता था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, सियाना हुआ। तो एक दिन ये नगर से बाहर अपने रथ पर बैठा, किसी उत्सव में जाने की तैयारी थी। तो रास्ते में जब वहां से रथ निकला तो सामने से देखा कोई बुजुर्ग कमर झुकाए हुए हाथ में छड़ी लिए सामने से आ रहा। बड़ा हैरान हुआ, उसने कभी कुछ ऐसा व्यक्ति देखा ही नहीं था जिसकी कमर झुकी हो, जो छड़ी का सहारा लेके चलता हो। हैरान हुआ बड़ा कि ये क्या हुआ। पूछने लगा रथवान से। रथवान सच्चा था। पूछने लगा कि ये कौन है सामने से जो आ रहा और ये झुककर क्यों चल रहा। तो रथवान ने कहा कि ये भी नगर का कोई वासी है, लेकिन उम्र का तकाजा है तो वृद्ध उम्र के अंदर, आयु के अंदर अक्सर इंसान की कमर झुक जाती है, गृहस्थी का बोझ उठा उठा के। तो कहते हैं फिर आदमी छड़ी का सहारा लेके चलता है। गौतम बुद्ध ने अगला प्रश्न किया, क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। उसने कहा हाँ, जो जो संसार में आता है बच्चा रूप लेकर आता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है। सोचने लगा कि अच्छा, एक दिन मेरे साथ में भी ऐसा दिन आएगा जब मैं झुक के चल रहा हूंगा, मेरे भी हाथ में छड़ी होगी। ठनक गई बुद्धि, जैसे अटक गया कहीं मन। कुछ है जो ड्यूअलिटी से ऊपर खींच रहा है, कोई शक्ति है ऐसी। थोड़ा आगे बढ़ा, राह में पेड़ों के टूटे हुए पत्ते,
पीले पत्ते। वो देखा उसने, कहने लगा, कहते पेड़ के पत्ते तो सब हरे हैं, लेकिन ये जो पत्ते नीचे टूट के गिर गए, ये इनका रंग कैसे बदला और ये टूटे क्यों? रथवान ने कहा कि जब पतझड़ आती है तो पुराने पत्ते टूट के गिर जाते हैं। अब इनमें पेड़ से इनको रस नहीं मिल रहा, जीवन की धार नहीं है इनके अंदर, इसलिए इनके रंग बदल गए। अब ये बेजान है, जैसे कचरा। पेड़ों पे जब तक थे तब तक लहराते थे, हवाओं से बातें करते थे, लेकिन आज पैरों के नीचे रौंदे जा रहे। गौतम बुद्ध सोचने लगा मन ही मन कि एक जीवन और एक ये मृत्यु, कितनी विचित्र सी बात है। अभी अभी कोई चलता फिरता हंसता खाता बोलता, और अभी अभी हम कहते हैं क्या हुआ अचानक, अभी तो ठीक ही था, थोड़ी देर पहले ही तो दिखा था, मिला था, बात कर रहा था। अब गौतम बुद्ध ने एक अर्थी भी देख ली। लॉटरी लगनी होती है तो ऐसे ही लगती, हम इसको लॉटरी मानते नहीं है ना। हम तो अर्थी देखकर क्या करते हैं, भगवान ये क्या, रास्ता बदल लेते हैं लोग। हमने बहुत से लोग देखे हैं ऐसे, रास्ते बदल लेते हैं। कहीं सफेद रंग का टेंट लगा हो तो देखना हमारे अंदर क्या होता है उस समय। मन के अंदर कौन सी पृष्ठभूमि तैयार होती है, डर की, प्रार्थना की, क्या? उठे नहीं ना ड्युअलिटी से, तो मन जैसा देखता है, जैसा मौसम वैसा ही मन फील करने लग जाता है। भाव उसके अंदर आ जाता है कि है पता नहीं बेचारा कौन। तो गौतम बुद्ध ने देखा अर्थी एक जा रही है, बड़ा हैरान हुआ। कहने, छोटे बच्चे हमसे पूछते हैं ना कई बारी, मम्मा क्या हो गया वहां पे, क्या हो गया, तो माँ क्या कहती है, अंदर जा, जा टीवी चला के बैठ जा, खबरदार जो बाहर आया टांगे तोड़ दूंगी तेरी। माएं सोचती हैं छोटे छोटे बच्चे अगर ये सब देखें, रोना चीखना, तो बच्चे डर जाएंगे, रात को सपने देखेंगे बुरे बुरे, बेड पे ही सुसु करेंगे। इससे अच्छा इसको अंदर भगा, जा टीवी देख। हम भी वही बच्चे हैं, यही कारण है हमको भी डर लगता है सफेद कपड़ों से, सफेद टेंट से, अर्थियों से, शमशान भूमियों से, क्योंकि सत्य हमसे छिपाया गया। छोटा बच्चा पूछता है मम्मी से, मम्मू ये छोटा छोटा बेबी हमारे घर में कहां से आ गया? हम तब भी सत्य को छुपा जाते हैं, कहते हैं भगवान ने दिया, गॉड गिफ्ट है, हॉस्पिटल से लेके आई है मम्मी। अब दुकान तो नहीं बोल सकती, अब हॉस्पिटल में कहीं बच्चे खरीदे जा रहे हैं क्या? वो बच्चा वही धीरे धीरे बड़ा होता है, सारी कहानी उसके सामने बाहर आ जाती, पूछता है कभी, बताता है कभी, अब मम्मी मुझे पता चल गया बच्चे कैसे आते हैं, आप मुझे हॉस्पिटल से ले आए थे, मैं भी देखो हॉस्पिटल से एक ले आया। बच्चों को डराते हैं अंधेरे में मत जा, भूत है भूत। बच्चा बड़ा हो जाता है, अब नहीं डरता अंधेरे से, कहता है मुझे पता है आप डराते थे ना मुझे जब मैं छोटा था। ये अपनी औलाद को भी ऐसे ही डराएगा कि बाहर मत जा, बाहर हौवा है हौवा। मौत को भी तो हौवा कहा है ना हमने, कितनी कोशिश करी है बचने की, एक भी नहीं बचता। बाबा ने कहा बच्चे तुम भी आत्म ज्योति की लाइट ऑन करके देखो, बाहर कौन सा हुआ है कोई? बाबा कहते हैं बच्चे देखो, कौन सी चिंता तुमको रुला रही है अंदर अंदर, कौन सी चिंता है? गौतम बुद्ध ने अर्थी भी देख ली, अचंभित होकर पूछने लगा कि ये क्या है? तो रथवान कहने लगा कि
देखो जब समय आता है ना, तो रथवान ने भी सुना हुआ था कि गौतम बुद्ध के सामने ये चीजें नहीं आनी चाहिए, लेकिन जब सत्य खुलता है तो हर चीज सहयोग करती है। उसने कहा कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो फिर अंत में मृत्यु आती है, और जब मृत्यु आती है तो ये देह को फिर उसके प्रियजन उठा करके शमशान भूमि में ले जा करके दाह संस्कार कर देते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, क्या ये मेरे साथ में भी घटेगा? उसने कहा, अवश्य अवश्य। बस गौतम बुद्ध ने कहा, रथ रोक दो यहीं, अब उत्सव पे नहीं जाऊंगा, अब महाउत्सव की तैयारी करूंगा, क्योंकि मृत्यु महाउत्सव है, पुरानी दुनिया से निकलकर नई दुनिया में जाने का। शादियों को उत्सव ही तो मनाते हो ना। कितने दिन प्रोग्राम चलते हैं शादियों के? 4 दिन, 5 दिन, लेडीज संगीत, हल्दी, कीर्तन, सगन, ठाका, फिर विदाई। कितने दिन चलते हैं प्रोग्राम? बाबा कहते हैं, बच्चे यहाँ पुराने की विदाई और नए की बधाई। शिव की सजनी बनने का ये मौका है? तो बाबा क्या दिखाता है? बाबा कहते हैं, बच्चे अभी आपकी वानप्रस्थ अवस्था है ना। तो बूढ़ा सिर्फ वो नहीं जिसकी कमर झुक गई या सर के बाल सफेद हो गए, यहाँ तो सब डाई करते हैं, लेकिन मौत के आगे चलती है। मौत लिहाज करेगी कि बाल तो काले हैं अभी इसके, छोड़ो इसको। बाबा कहते हैं, बच्चे हमने अपने जीवन में कितनी अर्थियां देखी हैं, कितने पतझड़ के पेड़ हमने देखे हैं, गंजे पेड़ जिनमें एक भी पत्ता नहीं। कितनी हमने ऐसी बूढ़ी माताओं को, बूढ़े लोगों को देखा है जो सूखे पत्ते की तरह कांपते हैं। लेकिन कभी हमारे मन में ये आया ही नहीं कि ये मेरा भी हाल ऐसा होना है क्या? तो मैं कोई तैयारी करूं। जवानी में ही तैयारी की जाती है। शादियां तो जवानी में ही करते हो ना बच्चों की, या बुढ़ापे में ढूंढते हो वर वधू? बाबा कहते हैं, बच्चे ये वो समय आ चुका, अभी करोगे कोई तैयारी या दुनिया तुम्हारे नाम के दिए जलाएगी बाद में? कुछ नहीं मिलेगा। बाबा कहता है, उन कर्म कांडों से तुमको लगता हो अगर कि जाने के बाद में कौन से मंदिर गुरुद्वारे में मेरे लिए प्रार्थना होगी। कोई अटेंड करता है प्रार्थना? 1 घंटे की प्रार्थना होती है, लोग एट ए टाइम पहुंच रहे होते हैं। किसी के पास समय है? समय है किसी के लिए? और जिन बेचारों के पास समय है, जो बैठे हैं सारा दिन से, जो घर के ही हैं, ये प्रार्थना करने जोगे हैं? ये तो लुटे हुए हैं। इनकी तो कश्तियां मझधार में डूब गई जैसे, क्योंकि सामने वाले ने बहुत बड़ी कमिटमेंट की थी। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। बाबा कहते हैं, नहीं बच्चे, प्रार्थना करने से शांतियां नहीं आती हैं। स्वयं बाबा कहता है, बच्चे शांत स्वरूप आप हो, पिता की गोद लेनी पड़ती है। तब बाबा कहते हैं, बच्चे ये मन की ड्युअलिटी। तब बाबा कहता है, बच्चे आप इस अंधकार से बाहर निकलते। ये मन तो रुलाएगा। जन्म पर बधाइयां देते हो, बाबा कहते हैं मृत्यु का तुम शोक मनाते हो। इसी को तो नर्क कह रहा हूं। दिखाई नहीं देता? खुशियों के पीछे भागते हो, झोलियां पसारते हो, कितनी भक्ति, कितना पाठ पूजा करते। सोचो भगवान से कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहते हैं, जब वो रथ से उतरा ना, तो गौतम बुद्ध ने फिर क्या किया? हाँ, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन को दांव पर लगाया। समझ लेना, कुनकुने पानी में नहीं उतरा वो, कोसे कोसे पानी में। हमारी भक्ति ऐसे है, कोसा पानी जैसे।
उबलते पानी में उतर गया गौतम, क्योंकि दिख रहा है समय कम है। हमें नहीं दिखता, हम कुनकुने पानी में हैं, सारे ज्ञान सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी कुनकुना पानी बना। अभी खाने में भी रस है, घूमने फिरने में भी है। हाँ, अभी दूसरों के भोग पर जा रहे हैं ना, दूसरा पूरा हो गया, उसका बुलावा आया था, मेरा थोड़ी। ये है कुनकुना पानी, उबलता पानी, बस घर जाना। बाबा कहता है आप तैयारी करो, अपनी तैयारी करो। ये देवी देवता ऐसे ही देवी देवता नहीं है। कोई देवी ऐसी है? देवी को तो हमने शक्ति कहा है ना। क्या कहा है देवी को हमने? शक्ति स्वरूपा। बाबा कहते हैं बच्चे, मृत्यु के क्षण में भी तुम्हारा बाबा कहता है होश ना जाए कि शरीर छूट रहा है, जो चीज उधारी की थी वो तो छोड़नी पड़ेगी। बाबा कहता है बस अमानत समझकर ये वस्त्र यहां छोड़ देना, कि इतने समय के लिए मुझे ये पार्ट मिला था और मैंने खेला। अब कैप्टन ने सीटी बजा दी है, अब मेरा इस पार्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कि ये काम रह गया था, ये बच्चे रह गए थे, ये काम छूटा, वो बंधन। बाबा ने कहा नहीं, सीटी बजते ही तुमको वापस आना है। खूब लंगड़ी खेल ली तुमने, खेली है ना लंगड़ी टांग सबने। हमें 63 जन्म बीत गए लंगड़ियां खेलते खेलते, एक टांग पे चल रहे हैं सब, दूसरे का सहारा ढूंढते हैं कि ये धन का सहयोग देगा, ये दुख सुख में साथी होगा, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो पति है, चाहे वो पत्नी है, सब लंगड़ी खेल रहे। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आवाज दे रहा हूं, अब लंगड़े नहीं बनो। अब बाबा कहते हैं बच्चे, एक बाप दूसरा न को, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। आज हम देख रहे थे, एक शादी का कार्ड पड़ा था, तो कार्ड तो बहुत देखे हैं, लेकिन बाहर से देखा कार्ड पे एक ऐसा लोगो बनाते हैं ना, कि हाथ पकड़ा हुआ है ऐसे, है ना, एक वर का हाथ है, एक वधू का हाथ है ऐसे। बस उस पे ही ध्यान रुक गया। बाबा, दुनिया में भी लोग हाथ पकड़ लेते हैं, हम सब ने पकड़े ही है ना। कौन से नरककूप से बाहर निकाल देता है ये, कौन से सुख दे देता है ये, कौन सी कर्म फांसी से बाहर निकालता है? कुछ भी नहीं, खुद भी फंसा बैठा है और फंसाएगा। कहेगा मेरी मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, मेरे बाप को बाप नहीं देख सकती, करेगा ना, करेगा। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है मेरा हाथ पकड़, ये हाथ एक ही बार दे रहा हूं, फिर नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तेरे को सचमुच नरक से बाहर निकाल के ले जाऊंगा। आज वो शादी के कार्ड पे हमने वो हाथ देखा, तो हमने कहा बाबा अच्छा ये कार्ड नहीं छपाया मैंने। बाबा कहते हैं बच्चे ये विकारों की गृहस्थियां हैं, जब इनमें बंधते हो ना, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी, बाबा कहता है अपेक्षाएं दूसरे से पैदा होने लगती। वो बाबा कहते हैं वो यहाँ पूरी होती नहीं, चाहे यहाँ बाबा कहता है कोई कितना बड़ा करोड़पति क्यों ना हो। तुमको बाबा कहता है जिंदा रहने के लिए वेंटिलेशन कहीं और से चाहिए होती है, और वो मिलती नहीं है। मजे की बात तो ये है, पत्नियां होती है ना, वो पति को बहुत कहती कि अब तो मेरा है, मेरे पास तो आरसी है ना, जैसे गाड़ी की आरसी रखते हो, लाइसेंस रखते हो, तो क्या कहती है? कहती है अब मेरे सिवा मैं देखूं नहीं कि किसी से बात कर रहा है, कहीं खड़ा हुआ है, फोन चेक करती है। वो कहती है मेरे सिवा कहीं तेरे को सांस आनी नहीं चाहिए, नहीं तो सांस निकाल दूंगी तेरी। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि इसकी लगाम मेरे हाथ में होनी चाहिए।
तो बाबा क्या दे रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो आदमी औरत को क्या समझता है? पुरानी जुत्ती। एक बाबा कहता है जुत्ती छूटी, बाबा कहता है देखो फट से दूसरी जुत्ती ले आता है। सच्चाई है कि नहीं? और बाबा कहता है मैं क्या कर रहा हूं? मैं बाबा कहता है तुम टूटी फूटी जुतियों को, हाँ बाबा कहता है अपने सिर का मोर बना रहा हूं, मोर पंख। ये वंदे मातरम बाबा कहता है ये क्यों कर रही है दुनिया? आज तक हम देखते हैं वंदे मातरम। तो कौन सी माता वंदनीय है? बाबा ने कहा वो भारत माता की बात समझते हैं। भारत की भूमि जो है ना, ये वंदनीय है। बाबा कहते हैं बच्चे भारत में रहने वाली एक एक माँ, एक एक बहन, एक एक बेटी कभी बाबा कहता है बच्चे वंदनीय थी। उसका गायन चला आ रहा है। नहीं तो आज देख लो, आज देख लेना भारत की माताएं, देख लेना दुखी लाचार अबलाएं। इन्हीं को बाबा कहता है बच्चे तुम अहिल्याएं बन गई, कुब्जाएं बन गई, गणिकाएं बन गई। सब मनी माइंडेड है, सब अपने सुख से मतलब रखते हैं सब। बाबा कहते हैं ये संसार अभी वैश्यालय बन गया, माफ करना। एक वेश्या क्या करती है? देह का व्यापार करती। बाबा ने कहा ये सिर्फ उन वेश्याओं की बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा पतित है, हर आत्मा। देह का व्यापार ही तो है कि हम कर रहे हैं आज तुम्हारी, कल तुम हमारी करना। क्योंकि हमने पूरा जीवन, जीवन माना पूरी देह, सारी जवानी गला दी और हमें क्या मिला? क्या मिला? रिश्ते बोझ बन जाते हैं आदमी के जीवन में। आदमी कमाए ना, औरत को रिश्ता बोझ लगने लगता है। औरत से सुख ना मिले, औरत बीमार पड़ जाए, खटिया पकड़ ले, बीमारी पे पैसा जाना हो, आदमी के लिए वो रिश्ता बोझ बन जाता है। बाबा ने कहा यहां खड़े हो तो, यहां खड़े। और मैं क्या दिखा रहा हूं? बाबा ने कहा बच्चे मैं तुमको सत्य दिखा रहा हूं। सत्य बाबा ने कहा बच्चे ये अगर आत्मा सुने तो बाबा कहता है ये सत्य कैसा है? कैसा है? सत्य कैसा है? हम क्या कहते हैं अक्सर कि सच होता है ना, कड़वा लगता है। कौन सा सच? किसको सच मानते हैं? है ना? आपस में झगड़े करके बैठ जाते हैं और जब इसकी उसकी बातें खुलती है ना, उसको सच कह रहे होते हैं। कहते उस दिन इसने ये बोला था, मैंने अपने कानों से सुना। सच सामने आया तो कड़वा लग रहा। हमारे लिए यही सत्य कड़वे हैं बस। बाबा कहते हैं बच्चे तू बेहद का सत्य सुन ले अभी। बेहद का सत्य बाबा कहता है बच्चे ये है, और ये कड़वा नहीं। अब घर जाना है। बाबा ने कहा ये तो मीठी बात है। ये जो बाबा कहता है तू कर्म कांड की चक्की में पिसा। कितनी बाबा कहता है इच्छाएं तुम्हें घुमाती गई जन्म 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 जन्म, कोई दाना बचा साबुत? कितने जन्म तुम्हारे पिस गए? कितने जन्म बाबा कहता है तुमने ये देह ली और छोड़ी। अब घर जाना है बाबा कहता है। और कैसे जाना है? कैसे जाना है? बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो पलकों पे बिठा के ले जाऊंगा। दूल्हा आता है ना, जवाई बाबू आता है, गाड़ी को फूलों से सजा कर आता है। फिर रोज माँ बेटी को फोन कर रही होती कि फूलों की सैया पे है ना बेटी अभी। कितना काम करना पड़ता है, कितने फुलके बनाने पड़ते हैं, बर्तन वाली रखी है घर में या नहीं? क्योंकि डोली तो ये फूलों से ही सजा के ले गया था। अब आगे पता चले कि कितने दिन, कितने महीने, कितने साल तू फूलों की सेज पर है अभी। अरे पूछने वाली बैठी है क्या फूलों की सेज पर? वो भी कह रही है मैंने वनवास काटा है जब से शादी। इसकी माँ की भी सुनी, इसके बाप की भी सुनी, इसके खानदान की भी सुनी, आज तक सुन रही हूँ। अब बच्चों की सुन रही। बच्चे भी कह रहे मम्मी चुप, चुप हो जाओ, सुनाओ मत। हर बात पे सुनाने लग जाते हो। अपना ज्ञान अपने पास रख माँ। हम तेरे ही बच्चे हैं, हम भी ज्ञानी हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अभी एक चुप हजार सुख।
कौन सा एक चुप? बाबा ने कहा बच्चे अब आप देह के भान में जाओ ही नहीं, ये एक चुप। लोग कहते हैं जो सांप होता है ना वो मणि पर जाकर बैठता है। बाबा कहते हैं सबके अंदर ये मणि दिखाई देती है तुमको? अगर सांप देखोगे तो बाबा कहता है सांप तो डंक मारेंगे। डंक मारेंगे, तुम कहोगे हमने दूध पिलाया है इनको, औलादों को, ये हमने दूध पिलाया, जब से वो आई है तब से दूध सफेद हो गए अभी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम जतन खूब करते हो, बैलेंस बनाने का, वकालत चलाने का खूब करते हो कि घर में कैसे ना कैसे शांति बनी रहे। मेरा भी बेटा बन के रहे तो इसका घर वाला भी बनकर रहे, ना ये दुखी ना मैं दुखी। बड़ा जतन करते हैं। लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है ना शक्ति तेरे में बढ़ती है, ना उस बेटे में बढ़ती है, ना उसकी पत्नी। शक्तियां घट रही हैं सबकी। वो बेटा भी परफॉर्म करता 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 क्या करे, कभी बैलेंस ऊपर नीचे हो भी जाता है, कभी वो भी इरिटेट हो ही जाता है संभालते संभालते बातों को। क्या बात कैसे कहनी है बीवी को, कभी माँ को, दुखी हो जाता है, पीने खाने लगता है, घर लेट आने लगता है, धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट में जाता ही नहीं। कहते हैं ये रोज का ड्रामा है, मैं तो लेट ही जाऊं घर तो अच्छा। फिर वो धीरे धीरे वो जो औलाद है वो भी बड़ी होती है, पालने से बाहर पैर निकालती है। कहते हैं ना पूत के जो पैर हैं वो धीरे 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 धीरे। फिर हम सब जान ही जान है, ऐसा नहीं है कि हम में से कोई ऐसा बैठा है जो अल्लड़ है, जिसको कहानी का पता नहीं। सबको पता है औलादों के सुख क्या है आज के समय में, ये सब जानते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे देह के भान में तुमने कितनी पीएचडियां करी, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारी शक्तियां घट गई। कौन सी? मन की शक्ति घटी ना। तुम मंदिर में जाके कह रहे हो भगवान मन की शक्ति। तुम काउंसलिंग करते हो सहेलियों से, कभी किसी डॉक्टर के पास जाकर कि क्या करूं, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती। कोई सुनता है? बाबा ने कहा कोई ऐसा है संसार में जिसको बाबा कहता है चिंता का रोग नहीं है? मेरे जैसा बाबा कहता है और कोई दूसरा है नहीं। मैं हूं ठेकेदार दुनिया का। मैं ही आकर के बाबा कहता है ये तेरी अलख जगाता, अगर तेरे पास फुर्सत हो तो। नहीं तो बाबा कहता है फिर दिए मोमबत्तियां खूब बिकते हैं बाजारों में, जाओ रोज जगाओ। किसने मना किया? साल में एक बार क्यों, रोज जला कर बैठो। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आत्म ज्योति नहीं जगती ना, तब तक बाबा कहता है तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। और उसके लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, बाबा क्या समझाता है बच्चों को? बाबा कहते हैं बच्चे गुण मिलाने पड़ते हैं ना, ऐसे थोड़ी तुमको घर ले जाऊंगा। अभी तो बहू लाने से पहले गुण मिलाते हैं कि कितने मिल रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप जान लो जो है जैसा है। मैं प्रेम का सागर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, शक्ति का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ। बाबा कहते हैं तू दुख का सागर है, तू भक्ति का सागर है, तू अज्ञान का सागर है, तू बंधनों का सागर है, तू मोह का सागर है, तू क्रोध का सागर है, तू अहंकार का सागर है। एक भी गुण नहीं मिल रहा तेरा। कैसे घर ले जाऊं तुझे, कैसे ले जाऊं? बाबा कहता है वो घर कैसा है? वो है पवित्र। बाबा कहता है दुनिया परम धाम। वहां बाबा कहता है मैं तुझे लेके जा नहीं सकता हूं ऐसे। तो क्या करना पड़ेगा? बाबा ने कहा पार्वती वो जो परिवर्तन करे। देख लो, कई बार सुनते हैं लड़कियां कहते हैं मेरी शादी हो रही है ना तो वो फलानी कंट्री में रहते हैं, वो तो अंग्रेजी बोलते हैं। तो वो भी बेचारी जाती है कहीं क्लासेस लेने की वहां की लैंग्वेज मैं सीख लूं, कल को मेरे काम आएगी। क्या खाते हैं आपके घर में?
पूछ लेती है, अच्छा ये बनाते हैं तो मैं ये बनाना सीख लेते हैं। क्या पहनते हैं आपके घर में? अच्छा ये पहनते हैं, अच्छा मैं भी अपने लिए ऐसी ड्रेसेस बनवा लेती हूँ। परिवर्तन करती हैं लड़कियां? नहीं, आजकल तो हम कह नहीं सकते। आजकल तो घर का नाक नक्शा बदल देगी। इसीलिए तो अलग फ्लैट चाहिए सबको, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी सी हो गई। अब कब तक वो हमारा इंतजार करे कि ये कब बूढ़े होके मरेंगे? इतना टाइम नहीं है किसी के भी पास। तो कहते हैं हम कब जिएंगे? हम कब जिएंगे? इन्हीं की वेट वेट में खड़े रहें कि कब ये पास होंगे दुनिया से और कब हम जिएंगे। तो उनको पहले दिन से जीना है जी। और वो तब जी पाएंगे जब हमारे आंखें, मुख और कान बंद होंगे तब। और उसकी प्रैक्टिस सभी कर लेते हैं घर में बहू लाने से पहले। सब एक दूसरे को राय दे देते हैं, कहते हैं देखो जी, बच्चे हैं, बच्चों के साथ चलना पड़ता है, इनकी खुशी में हमारी खुशी। बंद करो स्यापा, हमें ही तो उठा के आज तक बनाना था, आगे भी बना देंगे। या तो वृद्धाश्रम जाने की सोचो। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे शक्तियां कहाँ बढ़ती हैं, आत्मा में कोई बल बढ़ता है? दुआएं दे सकते हो किसी को? तब तो बाबा कहता है तुमको बोलना ही पड़ेगा कि बहुएं नहीं है, बेटियां हैं। जवाई नहीं है, बेटा है। बेटे को तो कभी नहीं कहते ऐसे कि तू तो मेरा बेटा है, तू तो मेरा बेटा है। अरे है। जवाई को क्यों कहना पड़ रहा है बार बार कि बेटा है, बेटा है नहीं, कोशिश हो रही है, बन जा। सच्चाई हम भी जानते हैं। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जाना है। भगवान तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हें कहता है बच्चे अभी देह में नहीं अटकना, ये परछाई है। इसी की स्ट्रेस है, इसी की चिंता खा रही है कि बुढ़ापे में क्या होगा, बच्चे पूछेंगे कि नहीं, पता नहीं मेरी कितनी उम्र है। और बाबा कहता है तुम दर्द और भी लेते हो, इमोशनल पेन, जो बाबा कहता है आत्मा को बिल्कुल खाली कर देता है। छूटेगा, हर संबंध छूटेगा, हमसे पूछ कर नहीं छूटेगा। जिसका जब समय आएगा जाना पड़ेगा। एक फोन करके ये भी नहीं कह पाएंगे कि अच्छा अलविदा। इसलिए बाबा कहता है इनको रोज अलविदा करते जाओ। रोज कहता है ना बच्चे, क्षमा दे दो और क्षमा ले लो। यही तो कह रहा है रोज, यही तो अलविदा है कि भी मैंने जो कर दिया तेरे साथ में तो तू भी माफ कर, और जो तूने किया मैं भी भूल गई। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुमको फिर से मिलना पड़ेगा, नए चेहरों के साथ, नए संबंधों के साथ। अगर बाबा कहता है ये नेगेटिव एनर्जी साथ गई, तो बाबा कहता है फिर रिश्तों में दूरियां होंगी, बनावट होगी, सजावट होगी, लेकिन बाबा कहता है रूहानियत नहीं होगी। तो अब ये कहाँ जाने की तैयारी करा रहा है? बाबा कहता है स्वर्ग ले जा रहा, स्वर्ग। बाबा कहते हैं बच्चे वहां पर बच्चा माँ की गर्भ जेल में नहीं निकलता, गर्भ महल होता है। वहां देखते हो ना, बाबा कहता है देखो यहाँ तो जन्मते बच्चों को कितनी बीमारियां, कितने टेस्ट, क्या क्या। बाबा कहता है वहां तो जैसे अंगूठा चूसते हुए बाबा कहता है श्री कृष्ण दिखाया ना, ऐसे बाबा कहता है तुम सतयुग में आते हो। कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, कोई खिटपिट नहीं, कोई चौकीदारी नहीं, कोई थानेदारी नहीं, कोई वकील नहीं, कोई जज नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई सत्संग नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वहां कोई दुखी नहीं। हर आत्मा बाबा कहता है इतनी वहां भरपूर है, सबके बाबा कहता है ये दिए जले। आना है वहां, या बाबा कहता है देखो ड्रामा रिपीट होगा, ये भी तुम सुन लो। सारी नॉलेज बाबा हमें दे रहा है। बाबा कहता है देखो बच्चे आत्मा तो पुनर्जन्म में जाएगी, डैम श्योर जाएगी ही जाएगी। अब बाबा कहता है बच्चे तुम नॉलेजफुल बनकर, या तो बाबा कहता है फ्लाई करो, चढ़ाई करो, नॉलेजफुल बनकर, बाप समान बनकर। या फिर बाबा कहता है अगर तुमको ये सरदर्द लगता है
कि घर क्यों जाना, हमारा तो यही घर है। तो बाबा ने कहा बच्चे, अगर तुमको लगता है कि यही सब कुछ है, यही मेरा परिवार, यही मेरे बच्चे, यही मेरा सब कुछ, तो यही, इन्हीं के पीछे पूरा जीवन लगाया। बाबा कहता है अंत में भीष्म पितामह की तरह सड़ के मरना। फिर उसके पास तो अर्जुन था, वो तो फिर भी अंत में आत्मज्ञान से तृप्ति करके गया। वो जो प्यास उसको जगी थी ना, वो आत्म संतुष्टि की थी। तुम्हारे आगे कौन से अर्जुन खड़े हैं? तुम्हारे मरने के बाद होंगी कथा कहानियां। बाबा कहता है मैं आता नहीं हूं ऐसे, पंडित कथा कर जाता है। हम देखते थे अभी, पंडित आया कथा कर गया, कोई किसी ने सुनी नहीं सुनी, कोई आज आया कोई नहीं आया, पंडित जी अपना 15 दिन का हिसाब करके चल पड़े। बाबा कहते हैं जो कथा अभी सुना रहा हूं ये है अमर कथा। कौन सुन रही है? ये पार्वतियां सुन रही हैं। लेकिन बाबा कहता है पार्वतियां भी सो जाती हैं बीच में। अमरनाथ बैठकर अपनी पार्वतियों को अमर कथा सुना रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम अमर पद की अधिकारी हो, तुम्हारी मृत्यु नहीं है। कालों का काल बैठा हूं तुम्हारे सामने। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कालातीत आत्मा हो, तुमको मृत्यु नहीं खा सकती। तो बाबा कहता है ये तो गुड न्यूज है। घर कैसे जाना है? बाबा ने कहा शरीर छूटे छूटे खुशी नहीं छूट जाए। खुशी माना समझ, होश। अब खुशी वो नहीं कह रहा कि शरीर में तो दर्द हो रहा है और मैं दांत फाड़ू, नहीं होता वो। दर्द तो है शरीर में, तो दर्द के जो भाव हैं वो तो चेहरे पे आने ही है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे खुशी नहीं छूट जाए, माना आपके अंदर बाबा कहता है जो होश का मैंने दिया जलाया है कि ये शरीर तो वस्त्र ओढ़ा था मैंने, पुराना हुआ, पतित हुआ, फटीचर हुआ, शरीर जवाब देता जा रहा है धीरे धीरे। उतना चल नहीं सकते, उतना खा नहीं सकते, वैसी जवानी जैसी नींद अब आती नहीं है। तो बाबा ने कहा बच्चे शरीर भी तेरे को मैसेज यही दे रहा है कि घर जाने का टाइम आ गया। तो घर कैसे जाना है? बाबा ने कहा गुणों का मिलान करो। जैसे ही बाबा कहता है आपके अंदर गुणों से, बाबा कहता है आत्मा भरपूर होगी। बाबा कहता है बच्चे मैं ले चलूं, पुरुषार्थ तुम्हारा है। कौन सा पुरुषार्थ? बाबा ने कहा जागते रहे। मुसीबतें आनी है, विघ्न आने हैं, पेपर आने हैं, लेकिन बाबा ने कहा तू कौन? तू कौन? बाबा ने कहा तू किसका? अब बाबा कहता है बस इसी होश को कायम रखना, स्वरूप बनना। तो बाबा कहता है फिर वो साक्षी जो भाव है ना, देखते हो ना, लड़का लड़की जब शादियां करते हैं तो अग्नि को साक्षी मान करके फेरा लेते हैं। समझ जाए इसका मतलब, ये फेरे लेने क्यों जरूरी रखती है? ऐसे भी तो हो सकता था, स्टेज पर वरमाला हो गई, पब्लिक ने खा पी लिया, हो गई शादी। लेकिन नहीं, टेंट के बिना शादी हो जाएगी, कैटरिंग के बिना हो जाएगी, 200 लोगों के बिना भी हो जाएगी, लेकिन ये अग्नि के फेरों के बगैर शादी को शादी नहीं मानेंगे। क्योंकि ये क्या है? ये एक प्रतिज्ञा है, ये एक प्रण है, एक साधना है कि देख अब जीवन में जैसा भी समय आएगा मैं हमेशा तेरे पीछे चलूं। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप है, बाबा ने कहा महाज्योति। बाबा कहते हैं बच्चे जहां मैं ले चलूं, जिस हाल में बिठाऊं, जो खिलाऊं, बाबा ने कहा तू मेरे पीछे चलना। प्रतिज्ञा है, तब तो बाबा कहता है बच्चे तुम पार उतर जाओगे। नहीं तो आजकल तो दुनिया में देखो लोग फेरे लेकर भी डिवोर्स कर जाते हैं, करते हैं नहीं करते। बाबा ने कहा बताओ इन चक्करों में तुमने पूरे जीवन कितने जन्म उजाड़ दिए अपने। अब एक ये अंतिम जन्म, बाबा ने कहा मेरा भी फरमान सुनना, एक उंगली मेरी पकड़ के, बाबा कहता है मेरे साथ साथ चलना। और वो तो इतना प्यारा है सचमुच। बाबा कहता है जो संबंध जोड़ना चाहे वो जोड़ ले मेरे से। पार्वती बनेगी तो कहता है मेरी उंगली पकड़ के चल, फूलों की छांव में, तारों की छांव में तुझको लेके चलूं। किसको? आत्मा।
तो बाबा आगे क्या कहता है? बाबा कहता है अगर तू ये कष्ट भी नहीं करना चाहता कि मुझे अपने पैरों को तकलीफ देनी पड़े, बाबा ने कहा बच्चे फिर तो बालक बन जा, मालिक बन जा मेरा, सर पे भी उठा के ले जाऊं, जैसे कृष्ण को पार लगाया। बाबा ने कहा तू बालक बन, गारंटी मैं करता हूं। बाकी दुनिया में देख लेना कौन कितनी गारंटियों पे पूरा उतरता है, खरा उतरता है। बाबा ने कहा बच्चे यहाँ धोखे हैं, माया धोखा है, देहभान धोखा है। इसलिए बाबा ने कहा अभी अज्ञान सागर से बाहर निकल के, बाबा ने कहा बच्चे इस ज्ञान सागर में डुबकी लगाओ। ये है बाबा कहता है वो अंतिम छोर, अंतिम घाट, जहां बाबा कहता है आत्म मुक्ति है। युक्ति से बाबा कहता है बच्चे मुक्ति है। ओम शांति।